हेलो, वेलकम। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज की वीडियो बिल्कुल अलग है। टाइटल, थंबनेल सब आपने देखा है। आज में कुछ हॉरर डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे ज्यादा हॉरर लगी मुझे ये, और ये रियल स्टोरी है कुवैत की। तो ज्यादा पसंद है हॉरर बातें, मतलब उस तरह का डिस्कशन जब भी होता है तो मैं तो सबसे पहले रेडी रहती हूँ सुनने के लिए। और मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। तो ये स्टोरी वहां से शुरू होती है। कुवैत की सबसे ज्यादा फेमस एक सिंगर, इसका नाम था नोरा तकाका, नोरा अल तकाका। उनकी स्टोरी है ये 1990 के टाइम की, यानी एग्जैक्ट 1994 की। ठीक है। तो उनका एक ग्रुप था, जो वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस सिंगर थी सबसे ज्यादा वहां की, और उनका ग्रुप था, वो शादियों फंक्शंस वगैरह में गाना गाते थे। ठीक है। बहुत ज्यादा उनकी फेमस आवाज थी। ठीक है। और उन्हें पहले पहले बुक करना पड़ता था, क्योंकि उनकी बुकिंग नहीं मिलती थी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा फेमस थी और बहुत ज्यादा बिजी भी रहती थी। एक दिन सब कुछ सही चल रहा था, उनको कॉल आता है एक दिन। ठीक है। शाम को ना उनको एक फोन आता है, उनके पास एक कॉल आया। उन्होंने फोन उठाया। ठीक है। नोरा ने, फोन करने वाले ने उनको उसी टाइम, मतलब उसी रात को गाने के लिए बोला। एक शादी में उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ शादी और हमें आपकी आवाज चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कब चाहिए बुकिंग? तो उन्होंने बोला आज ही चाहिए, आज शाम को ही चाहिए हमें, और आपको इस एड्रेस पे पहुंचना है। ठीक है। पहले उन्होंने मना किया। ठीक है। क्योंकि उनका जो ग्रुप है वो थका हुआ था, पहले भी उनका होके हटा था एक फंक्शन। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे ऑब्वियसली कोई नहीं आ पाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने उनको कहा कि हम आपको जितने आप पैसे लेते हो उससे दुगने तिगने ऑफर कर देते हैं। अब आप बता दो कि आपको मंजूर है या नहीं है। तो पहले तो नोरा ने बताया कि यार हम तो नहीं आ सकते, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि फीस काफी ज्यादा दे रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप एड्रेस दे दो। ठीक है। तो जब उस बंदे ने ये बताया कि ये इस पते पे आना है, ये एड्रेस है, तो उसने सोचा कि इस पते पर तो कभी भी हमने कुछ नहीं किया है, कोई फंक्शन नहीं किया है, और कोई वहां तो रेगिस्तान वगैरह है, वहां कैसे कोई महल हो सकता है? इंसान सोचता ना यार कि ऐसी जगह पे तो कोई महल नहीं हो सकता, और हमने कभी गाया भी नहीं, इतनी फेमस है, जगह जगह गाती है, तो सुना ही होगा ऑब्वियसली हर जगह का नाम। तो ये सोचा कि यार मैंने यहाँ का नाम तो सुना नहीं है, पता नहीं कौन सी जगह है ये। ठीक है। ठीक है। वो कहती है कि हम पहुंच जाएंगे। ठीक है। जिस पते पे वो बोलती हैं, तो वो वहां पे अपने ग्रुप को लेके एड्रेस पे पहुंचते हैं। ठीक है। लेकिन वहां का जो माहौल देख के, वहां इतना, क्योंकि ऑब्वियसली वो रेगिस्तान था, रेगिस्तान में तो सब जगह रात के टाइम पे अंधेरा अंधेरा, और वो गुप्त अंधेरे के बीच में जो महल देखा वो काफी ज्यादा खूबसूरत था। मतलब ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है इतनी सुंदर जगह को देखना। ठीक है। तो वो जाती हैं अंदर, बहुत ज्यादा सजावट देख के, वहां की चीजें देख के वो दंग रह जाती हैं कि होगा ये, मतलब कितना महंगा कर रखा है। फंक्शन में किसी से जो सजावट वगैरह होती है वो काफी ज्यादा महंगी कर रखी थी। ठीक है। और घर बाहर से तो काफी पुराना सा लग रहा था, सुनसान सा, बट अंदर जाते ही एकदम आलीशान लग रहा था, बहुत उतने ज्यादा आलीशान था जितना बाहर से वो लग रहा था कि सुनसान है। ठीक है। मेहमान भी जो थे वहां पर वो बहुत ही अमीर लग रहे थे, उनके सोने की वो कपड़े वपड़े लग रहे थे। तो वो गई अंदर। ठीक है। तो वो शामिल होती है उसमें, उनका वेलकम किया जाता है, जो उनका स्टेज होता है वहां पे बताते हैं कि आपको यहाँ पर गाना गाना है, ये आपकी जगह है। ठीक है। तो उसने, नोरा ने कुछ अजीब सी चीजें नोटिस की। पहले तो हुलिया नोटिस किया लोगों का वहां पर, कि चेहरे काफी अजीब से थे, और जो उनकी स्किन, जैसे हमारी स्किन होती है, वो बहुत ही सख्त सी लगी उसको, कि यार इनकी स्किन थोड़ी सी अजीब लग रही है दिखने में, और काफी काली काली सी लग रही है। ठीक है। अब इसमें वो बात नहीं है, लेकिन उसको लगी उस टाइम। ठीक है। और उनके जब पैरों की तरफ देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए, कि यार पैर थोड़े, मतलब उसको वो लगा कि ये इस तरह के लोग इंसान जैसे नहीं लगे उसको। बीच बीच में वो चीजें नोटिस करती रही गाना गाते गाते, बट उसने उस चीज को इग्नोर किया कि यार चलो कोई बात नहीं, मेरा जो काम है मैं वो कर रही हूँ। और अपने बैंड को भी उसने बोला कि तुम भी अपने काम, मतलब इशारों में बोला कि छोड़ो इन सारी चीजों पे ध्यान मत दो और अपने काम पे फोकस करो। और वहां पे उसने ये भी फील किया कि अचानक से ना हवा ठंडी होने लगती है, मतलब क्योंकि जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, और जब नॉर्मल से ज्यादा जब एकदम ठंडा ठंडा होता है तो फील होता है ना बॉडी को कि यार ठंड लग रही है अचानक से। तो वो फिर भी उस गाना गाती रहती है घंटों तक। शुरू शाम से वो जब से जाती है, वो उस वक्त से गाना गाना शुरू करती है, रात के 10:30 11 बजे से लेके, और सुबह के 3 बज जाते हैं
गाना गाती रहती है उसका बैंड। वो थक जाते हैं, लेकिन उसको डर भी लगता है कि यार ये लोग बहुत अजीब है, और अब मैं बंद कर दूंगी गाना गाना तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, यार लोग डेंजरस से लग रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो फिर भी गाना गाती रहती है, वो बैंड की तरफ देखती है, कहती है कि तुम गाते रहो। भीड़ के बीच में से, उन मेहमानों के बीच में से कोई एक लेडी आती है उसकी तरफ। मतलब जैसे हम किसी को टिप देते हैं ना कि अच्छा गा रहे हो या कुछ, तो हम देते हैं कुछ बख्शीश। तो वो आती है और वो उसको कुछ पैसे ऑफर करती है नूरा को। तो नूरा ने भी अपना हाथ बढ़ाया उसकी तरफ, तो जैसे हाथ हल्का टच हुआ उसके हाथ पे, औरत के हाथ पे, जो पैसे वो ले रही थी, तो उसने उसका हाथ बहुत ज्यादा उसको गर्म लगा, जैसे एकदम भट्टी के अंदर उसका हाथ एकदम लग गया ना, उंगली टच हो गई हो वैसी लगी उसको, कि इतनी ज्यादा गर्म कैसे हो सकते हैं, मतलब इंसान, हम भी तो इंसान है। तो उसको लगा कि यार ये कुछ अजीब है। तो ऐसा ही सेम इंसिडेंट उसकी बैंड में एक लड़की थी और उसके साथ हुआ सेम, कि उसको एक औरत आती है, उसको टिप देती है, पैसे ऑफर करती है, और उसका हाथ में बहुत ज्यादा गर्म होता है, मतलब जैसे किसी ने तंदूर से निकाल के रख दिया, इतना गर्म होता है। तो वो समझ गई थी कि यार ये लोग इंसान तो नहीं लग रहे, ये कुछ अजीब लग रहे हैं, और वो समझ गई थी कि वो जिन्नात लग रहे उसको, क्योंकि वो फील कर चुकी थी, क्योंकि बहुत कहते हैं ना वो आग से बने होते हैं। तो वो समझ चुकी थी कि ये डर का माहौल है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा कैसे भी करके। तो इशारा, जैसे भी मौका मिलता है यहाँ से भागेंगे। तो वो अपने ग्रुप को इशारा करती है कि जैसे ही मौका मिले निकल लेना यहाँ से। तो वो इशारा करती है कि बस हो गया, अब रुको। जो तो 3 बज रहे होते हैं उस वक्त एग्जैक्ट, जब वो एकदम से धुआं सा उठता है, ठीक है, एकदम से चारों तरफ से धुआं उठता है, और वो माहौल एकदम बदल जाता है। फिर जो पहले शांत और सजा हुआ लग रहा था ना बिल्कुल, तो वो एकदम चेंज हो जाता है। और फिर वो नोटिस करती है कि जो वो लोग थे डांस कर रहे थे, उनके पैर एकदम जैसे कि बकरी, भेड़ बकरी के पैर होते हैं ना, उस तरह के उनके पैर हो जाते हैं। और ऊपर की बॉडी इंसान जैसी और पैर जानवर जैसे, और वो अपने आप को 360 डिग्री पूरा घुमा रहे होते हैं। पैर वहीं के वहीं है उनके, और ऊपर की बॉडी को वो 360 डिग्री घुमा रहे हैं। ये देख के वो और ज्यादा डर जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। और उनके जो हाथ होते हैं, उनके उंगलियां इतनी लंबी लंबी और नेल्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। ये सब देख के तो उसको लगता है कि अब, लगता है कि ये हमारा आखिरी यहाँ पे फंक्शन होगा जिंदगी का, और आखिरी रात है, ये नहीं बच पाएंगे, ये सोचती है वो। लेकिन कैसे भी हिम्मत करके वो कहती है कि चलो अब यहाँ से निकलो, अपने ग्रुप को बोलती है, नहीं तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये हमें खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये गुस्सा हो गई, क्योंकि इनको गुस्सा भी नहीं दिला सकते, ऐसे बीच में से जा भी नहीं सकते, तो मौका चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही सुबह की अजान होती है, ठीक है, अचानक से सन्नाटे में डूब जाता है सारा सब कुछ वहां पे, और जो रोशनी होती है वो गुल हो जाती है। ठीक है, एकदम से गुल हो जाती है, जैसे कि कुछ वहां पे कुछ था ही नहीं। और जो लोग होते हैं ना एकदम बहुत सारे वहां पे जो नाच रहे होते हैं, वो गायब हो जाते हैं एकदम से। ठीक है, तो उस अजान से उसको मौका मिलता है कि वहां से भागे। तो वो जैसे ही वहां से भागते हैं, भागते भागते उनका पास पूरा सामान होता है, वो सामान भी वहीं छोड़ देते हैं, किसी को होश नहीं रहती भाई ऐसे में कि सामान भी हमें लेना है, ये नहीं लेना है। तो सामान सारा वहीं पे छोड़ देते हैं, वो आने के बजाय वो खुद अपने आप को सोचते हैं कि बस हम यहाँ से निकले कैसे भी। वो वहां से निकलते हैं, नूरा की भागते भागते हील निकल जाती है, तो वो अपनी हील्स भी नहीं पहनती, वो वहीं उसे छोड़ के नंगे पैर जाती है कि बस अब हम जान बचा लें अपनी कैसे भी करके। वहां से निकलती है बाहर, तो बहुत ही वीरान और खंडर सी जगह लगती है उसको। जो आई थी वो जगह नहीं थी, वापस जाते हुए वो जगह बिल्कुल ही अलग थी। जैसे सालों से बंद पड़ा हुआ होता ना कोई मकान, सालों से बंद पड़ा है, किसी को पता नहीं है कि आसपास कोई है नहीं, सुनसान है एकदम। एकदम दिखने में ही लगता है कि ये कोई हॉन्टेड प्लेस है। ठीक है, तो वैसा लगता है। फिर भी वो जाती हैं और अंधेरे में ही अपनी गाड़ी चला के निकल जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं भाई अगर हमने लाइट ऑन करी, ठीक है, कार की, तो कहीं पीछे से उनको दिख ना जाए वो, हम कि हमारे पीछे आ जाए वो और हमें कुछ कर दें। तो वो बस ऐसे ही निकलती है वहां से, और पहुंचती है जब तक उनको लगता नहीं कि अब हम सेफ हैं। वो उनको लाइट दिखती है वहां पे एरिया पे, तब तक वो ऐसे नॉन स्टॉप चलाते हैं, वहां पे आके रुकते हैं। उसके बाद वो अपने घर जाती हैं। और ये जो इंसिडेंट था ना उनकी लाइफ में, ये उनका आखिरी दिन ना, जब उन्होंने गाना गाया, उन्होंने गाना गाना बंद कर दिया था। नेक्स्ट डे हिम्मत करके वो जाती है पुलिस स्टेशन नजदीकी में, कि यार मेरे साथ जो भी हुआ है मैं बताती हूँ उनको। ठीक है, तो पुलिस को लेके वहां कहती है कि हमारे साथ चलो, ये हुआ है रात को हमारे साथ। तो पुलिस उनके साथ वहां जाती है, और फिर वहां पे पुलिस देखती है कि गाड़ी के निशान तो हैं जो रात को वो गए थे रेगिस्तान में पूरे पे,
तो वो फिर भी उस जगह जहां तक वो कहती है ना कि बस ये जगह थी, यहाँ पे वो था, महल था बहुत बड़ा, तो वो कहती है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, आप तो महल की बात कर रही हैं, यहाँ तो एक ईंट भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बोल रही है रातों रात महल था और रातों रात वो गायब हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा फंक्शंस कर रहे हैं, इतने ज्यादा कि आप थक गई हो और आपके दिमाग में वो चीज चढ़ गई है, बैठ गई है वो चीज, ऐसा कुछ था नहीं, आपको फहम हुआ है सिर्फ। तो वो पुलिस को भी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जबकि उनको मन में पता होता है कि उन्होंने क्या देखा है या उनके साथ जो हुआ है वो उन्हीं को पता है। पुलिस थोड़ी ना इन सब चीजों पे बिलीव करेगी। फिर भी वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो वो। लेकिन वो घर जाती है, इसमें उन्होंने गाना गाया, उन्होंने गाना गाना ही बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी नहीं गाया, क्योंकि ये इतना ज्यादा डरावना हो गया था कि उनके लिए ये जिंदगी भर का सबक बन गया कि वो नहीं गा पाएंगी दोबारा। और हर रोज शाम के 6 बजे के बाद वो अपने आप को ऐसे बंद कर लेती थी जैसे कि पता नहीं उनको कितना डर है मन में। जबकि वो अपने करियर की पीक पे थी, 35 साल के उस वक्त, जिसमें उनको इतना सारा काम मिल रहा था। फिर भी उन्होंने उस एक इंसिडेंट ये ऐसा घटा उनके साथ, उस वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में कभी गाना नहीं गाया। तो ये इतना ज्यादा डरावना किस्सा था उनके साथ। भी उनकी अच्छी किस्मत थी कि वो बच गई, नहीं तो कुछ सालों की वजह से उनकी मौत भी हुई ना, उसके तकरीबन 8-9 सालों के बाद। तो लोगों को ये लगता है कि वो, कुछ लोग तो कहते हैं जैसे कि वो बीमार थी, इसीलिए वो नहीं रही इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि वो उसी इंसिडेंट का डर जिस तरह उनके मन में बैठा हुआ था, तो वो ज्यादा उसी चीज का असर था, वही उन पर हावी हो चुकी थी चीज, तो वो उसी चीज की वजह से गई हैं दुनिया से, दुनिया छोड़ के। ये अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, बट ये वहां पे बहुत ज्यादा फेमस किस्सा है कुवैत में, क्योंकि ये रियल इंसिडेंट था जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे तो काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग भी लगा। मुझे लगा कि यार इस पे बनानी चाहिए वीडियो, तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है। और मुझे इस तरह की काफी अच्छी लगती हैं सुननी, ठीक है। ऐसा कुछ जो कोई बताता है तो मतलब मेरा इंटरेस्ट है इनमें। आप लोगों को पसंद है या नहीं है, प्लीज आप लोग भी मुझे बताना, क्योंकि मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है। और अब इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर पसंद आता है तो फीडबैक देना अपना, कमेंट करके, वहां पे मैसेज करके। और बस अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। बाय बाय।